काव्य के प्रयोजन के विषय में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोई भी प्रवृत्ति प्रयोजन के बिना नहीं होती है। कोई मूर्ख व्यक्ति भी प्रयोजन के बिना किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। एक संस्कृत की पंक्ति है, प्रयोजनम मनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना कोई मंद मूर्ख व्यक्ति भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। और मम्मट ने उन काव्य प्रयोजनों को बहुत सुंदर रीति से काव्य प्रकाश में व्याख्यायित करने का, वर्णित करने का एक प्रयास किया है, जिनको हम सभी को पढ़ना चाहिए। प्रत्येक साहित्य के विद्यार्थी को काव्य के प्रयोजनों को जानना चाहिए कि मैं इस काव्य का लिख रहा हूं, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ऐसा जो लक्षणात्मक काव्य लिखना है जिसमें दोषता नहीं रहे और जिसमें शब्दार्थ रहे, जिसमें अलंकार रहे, तो ऐसा काव्य बनाना क्यों है? तो उसके कुछ प्रयोजन तो होंगे। तो वो प्रयोजन क्या है उसके विषय में काव्य प्रकाश के कर्ता मम्मट जी कहते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांता संमित्तयोपदेश युजे काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशिवेत रक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांता संमित्तयोपदेश युजे। अब तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, कि प्रीति जो होती है, प्रेम जो होता है, वो स्वार्थ के कारण होता है। और आगे कह रहे हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, कोई ना कोई स्वार्थ जो है वो किसी ना किसी, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जो है वो रहता है। तो अगर कोई काव्य लिखेगा तो कुछ ना कुछ तो स्वार्थ रहेगा। कोई पुस्तक लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, तो कुछ तो उसका पीछे से एजेंडा रहा होगा ना। वो आर्थिक भी हो सकता है, वो कोई और कारण भी हो सकते हैं। तो वैसा ही मम्मट कहते हैं कि काव्य का पहला जो प्रयोजन है वो क्या है? काव्यम यश से। काव्य किस लिए किया जाता है? यश के लिए। आप कोई रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर आप देखते हैं व्यूज कितने हुए। अब मान लिया कि 1 लाख व्यूज आपको पता है कि नहीं होने हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। वो किस लिए? कि कितने लोग मुझे देख, 100 देख रहा है, 500 देख रहा है, 2000 देख रहे हैं, 5000 देखेंगे तो बड़ा आनंद होगा। तो ये क्या है? काव्यम यश से। और कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, डॉलर नहीं मिलेगा, तो यश तो मिल ही रहा है। पूरा भारत तो जानता है कि यहाँ भारती नाम की एक लड़की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और वो अच्छा ज्ञान रखती है, तो नाम तो हो गया। तो पहला क्या है? काव्यम यश से। और उसमें वो उदाहरण दे रहे हैं, कालिदासादि नाम इव यशः। तो यश कैसा? जैसा कालिदास। अब कालिदास के व्यूज नहीं बढ़े थे, कालिदास को यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता था, लेकिन आज तक आप याद कर रहे हैं। आज बच्चा बच्चा जानता है कालिदास कौन है। कालिदासो जने जने। तो आज तो व्यक्ति व्यक्ति में कालिदास है। बोलते हैं भारत का शेक्सपियर कालिदास है। यद्यपि मैं इसमें सहमत नहीं हूं। शेक्सपियर अपने देश का कालिदास होगा, लेकिन ठीक है, एक उपमा की है तो कालिदास का स्तर होगा, उसी कारण से उपमा की है। तो कालिदास की तरह, कालिदास जैसे प्रसिद्ध कवियों की तरह काव्य जो है वो क्या दिलवाता है? यश। काव्यम यश से। अगला है अर्थकृते। पुस्तक लिखी आपने, अच्छे से प्रकाशक से छाप दी, फिर उससे एग्रीमेंट किया
कि मुझे रॉयल्टी कितनी दोगे। 500 किताब के बाद जितना भी पैसा आएगा उसमें 30% मेरा होगा, 70% तुम ले लो। ये क्या है? अर्थक कृते। एक तो ये हो सकता है कि भैया तुम छापो, तुम कमाओ, हमें तो केवल यश चाहिए। लेकिन बड़े बड़े कवि जिनकी किताबें, एक पुस्तक है जीत आपकी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, करोड़ों लोगों ने पढ़ ली है जीत आपकी। तो ऐसी पुस्तकों में रॉयल्टी तो लेना बनता है, करोड़ों लोग उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। हिमाचल में पुस्तक है जगमोहन बलोखरा की, लाखों लोगों ने खरीद ली है, वंडरलैंड। अब जगमोहन जी पैसा तो कमा रहे हैं। तो ऐसी प्रसिद्ध जब कविताएं हो जाती हैं, या प्रसिद्ध जब वो कविता संग्रह हो जाता है, या कोई पुस्तक हो जाती है, तो उसमें कुछ पैसा मिलता है। इसी को आप वीडियो से जोड़ लो, करोड़ों लोग जब देख लेंगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, अर्थक कृते हो जाएगा। पहले तो काव्यम यशसे हो गया, फिर क्या हो गया? अर्थक कृते। ज्यादा लोगों तक जब पहुंच होती है तो फिर तो पैसा मिलता है। अब पुराने समय में क्या होता था? तो श्री हर्षादेर धावकादि नाम, धावक नाम के जो कवि थे, वो श्री हर्ष ने अपने राजमहल में रखा था उनको। और क्या करते थे? वो पैसा देते थे उनको। कभी राजा का जय जयकार करते थे, कभी कृतियां लिखते थे, राजा लोग उनको पैसा देते थे। तो इसलिए काव्यम यशसे और अर्थक कृते, पैसे के लिए भी काव्य जो है, धन के लिए भी, वृत्ति के लिए भी काव्य जो है वो लिखा जाता है। दो प्रयोजन हो गए। अब आगे चलते हैं। व्यवहार विधेय, व्यवहार का ज्ञान जो है वो कौन करवाता है? काव्य। सत्यम वद धर्मम चर, ये हमने किसी शास्त्र से सीखा है ना, तो वैसा ही अगर किसी काव्य में आ गया तो हम तो उसकी ही बात मानेंगे। जैसे एक श्लोक कल आया था, लोके लोके कलत्राणि लोके लोके च बांधव तम तो देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर। ये आपने जीवन में मिला सकते हैं कि भाई के जैसा और कोई नहीं मिलेगा। आप भाई से कंपैरिजन किसी का नहीं करोगे। ये कहां से सीखा? काव्य से। और काव्य से क्या सीखा? व्यवहार सीखा। क्वसूर्य प्रभुवो वंशः क्वचाल्प विषयामति तीर्षु दुस्तरम मोहात् उद्दीनास्मि। ये श्लोक बताता है कि अहंकार नहीं करना है। कालिदास बोल रहे हैं कि कहां सूर्य का वंश, बता रहा हूं मैं कहां से आया श्लोक, कहां सूर्य का वंश और कहां मैं अल्पमति। क्वसूर्य प्रभुवो वंशः क्वचाल्प विषयामति। और ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सा महासागर में बड़े मोह से उसको पार करने का एक छोटे से एक पात्र से या छोटे सी नाव से मैं पूरा सागर पार करना चाहता हूं। अब ये जो है काव्य ने क्या बताया आपको? व्यवहार बताया, व्यवहार विधेय। ऐसे कई तरह के व्यवहार जो है वो काव्य ने आपको दिए हैं। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। स्वप्नवास दत्तम में कहा है कि जीवन बदलेगा, अवश्य बदलेगा। और जैसे एक पहिए की जो बीच की अर होती है, जब वो नीचे वाली कभी तो ऊपर आएगी, ऊपर वाली नीचे भी जाती है। तो ये किसने सिखाया? काव्य ने तो सिखाया, नाटक ने तो सिखाया। प्रभुवती शुचिर्बिंब मणिना मृदादय। काव्य तो बता रहा है शिक्षक को, उत्तर रामचरितम, कि शिक्षक ने बराबर जो है वो प्रकाश किरण दी है सबको, लेकिन मणि ने क्या किया? उसको आलोकित कर दिया, और पिंड ने जो है वो आलोकित नहीं कर पाया। अत्यादरः शंकनीयः। तो ये बात आप भी समझ गए कि जहां पे ज्यादा चिपनी चुपड़ी बातें होंगी, जहां पे ज्यादा मक्खन लगाया जाएगा, वहां शंका करनी चाहिए। जो रोज आपसे अश्विनी रोज यूनिवर्सिटी आता है, रोज जाता है, आकाश का भी बात नहीं करता है, लेकिन एक दिन यकायक आकाश आता है और अश्विनी जी नमस्कार, कैसे हैं, आपने खाना खाया? तो अश्विनी को चिंतन करना चाहिए। अत्यादरः शंकनीयः। किसने बताया? काव्य ने बताया। तो काव्यम यशसे अर्थकृते
व्यवहार। आगे बता रहे हैं शिवेत रक्षत है। शिव और उसके साथ है इतर। शिव का उल्टा, शिव का विपरीत। शिव होता है कल्याण और इतर हो गया उसका उल्टा। तो अकल्याण अर्थात कष्ट से निवारण कौन करता है? काव्य। काव्य जो है वो कष्ट का निवारण भी करता है। और बताते हैं कि मयूर कवि जो हुए हैं, सूर्य शतक लिखे, उनकी बीमारी ठीक हो गई थी। सूर्य की स्तुति कर दी उन्होंने, 100 श्लोक लिख दिए सूर्य पर, तो उनकी जो त्वचा के रोग थे वो ठीक हो गए। आप भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप भी ग्रंथों का पारायण करते हैं, आप भी काव्यों को पढ़ते हैं, तो काव्य के द्वारा आपके जो कष्ट हैं, जो अकल्याण है, उसका भी निवारण हो जाता है। सद्यः पर निर्वृत्तये। और एकदम से इसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज गोली खाई और 15 दिन बाद असर दिखेगा। अभी मैंने आपको बता दी, 2-3 आपको मैंने सूक्तियां बताई, अभी समझ आ गया ना। अत्यादरा संकरियां, अभी 10 मिनट बाद आप समझ आएंगे। अभी 10 मिनट बाद कोई आपसे ऐसी बात करेगा तो आप समझ आएंगे, नहीं गुरुजी ने कहा है। तो सद्यः पर निर्वृत्तये। और अंतिम विशेषण कांता संवित्तयोपदेश विचेते। उपदेश कई तरह के होते हैं, मित्र सम्मित, प्रभु सम्मित और कांता सम्मित। मित्र सम्मित ये होता है, भैया अपना ध्यान रखो, भैया समय से आया करो, ये कौन है? मित्र। प्रभु सम्मित गुरु जी की, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, मत आओ समय से, बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ा सा उसमें डांट रहती है। मित्र जो होता है वो सुझाव की स्थिति में रहता है, सुझाव भी दे पाता है और क्या करता है। लेकिन पत्नी जो है, कांता जो है, वो तो प्रेम से समझाती है। आप कर लीजिए, तो नहीं करेंगे फिर बोलेगी। उपदेश सम्मित, जो प्रभु सम्मित उपदेश है, उसमें वैसा नहीं। तो ये जो काव्य है, ये कांता की तरह समझाएगा आपको, बार बार समझाएगा, अलग अलग वाक्यों से समझाएगा। तो इसलिए कांता सम्मित उपदेश इस संसार में चलते रहे, इसलिए भी काव्य लिखे जाते हैं। तो क्या क्या आया हमारे पास? काव्यम यश से, कि काव्य किस लिए लिखे गए? यश के लिए। बड़े बड़े कवियों को आप जानते हैं। आज संस्कृत के क्षेत्र में राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को कौन नहीं जानता? संस्कृत के क्षेत्र में अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को कौन नहीं जानता? एक कविता लिख दी, नामृता म्रियते न मरीष्यति वा। अब सामान्य से शब्द है, नामृता म्रियते न मरीष्यति वा। किसी ने बोल दिया कि संस्कृत इज डेड लैंग्वेज, तो उन्होंने एक गीत लिख दिया बड़े सामान्य शब्दों से। और क्या कहा? साधुताम आचरेयु भुजंग कथम। एक उनका गीत बड़ा अच्छा है। बोले एक बार सांप ने जब आदमी को देखा तो वो शर्मा गया और परेशान हो गया कि लोग मुझे बोलते हैं दोगला, 2 जीभ वाला, लेकिन आदमी आज 2 जीभ वाला हो गया। तो सांप जो अब आदमी को समझा रहा है, साधुताम आचरेयु भुजंग कथम। थोड़े से साधु बन जाओ, भुजंग क्यों बने हो। कितना सामान्य सी बात बोली है, लेकिन इतने सुंदर शब्दों में बोली है कि आज बच्चा बच्चा उनके गीतों को याद करता है। शुक्ल जी ने एक गीत लिखा, रमाकांत जी ने, भाति में भारतम, भाति में भारतम। अब देखो, आप साथ में गा रहे हैं, आपने उनको नहीं देखा होगा,
उनकी अभी कुछ समय पहले मृत्यु भी हुई। आप देखे नहीं, उनसे पढ़े नहीं, उनके विषय में जानते नहीं है, फिर भी गीत को जानते हैं। किस कारण से? काव्यम यशते। एक गीत गया और उनको राष्ट्रपति से सम्मान मिल गया, पद्म पुरस्कार मिल गया उनको। भांति में भारत, भारत के विषय में एक उन्होंने इतनी सुंदर स्तुति की है, इतना सुंदर गीत किया है, तो ये काव्य जो है वो यश दे। अब पुरस्कार मिला तो उसके साथ कुछ धनराशि भी मिली हो, तो काव्यम यश से। अब मैं दूसरे उदाहरण से समझा रहा हूं। व्यवहार विदे भुजंग कथम, बता दिया कि भुजंग क्यों बने हो, व्यवहार आपको बता दिया। व्यवहार विदे शिवेत रक्षते। भांति में भारतम, यदि बच्चा बच्चा गाएगा तो भारत के कष्टों को समझेगा, भारत की स्थिति को समझेगा। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कब कविताएं लिखी हैं, आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो उन्होंने देश के लिए, पीड़ा के लिए कुछ कविताएं लिखी है ना। एकता की कमी हमारे भारत में रही है, उनकी कविता से सीख सकते हैं कि ये कैसे रहना है। और अकेले भी हों तो हिम्मत नहीं हारनी है। कभी थे अकेले हुए आज इतने, न तब हम डरे तो भला अब डरेंगे। तूफानों के सागर में चट्टान हैं हम, जो हमसे भिड़े मौत अपनी मरेंगे। तो शिवेत रक्षित, कभी डर भी लगे तो इस कविता को सुनिए और प्यार से समझाने वाली तो कविता ही। भुजंग कथम, कितने प्रेम से समझा रही है। तो डांट रही है लेकिन प्यार से डांट रही है। ऐसे तो आपको कोई बोल दे तू दो मुंह है या तू सांप बन गया है तो डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे। कितने प्यार से साधुताम आचरेयु भुजंग कथम, गाली भी देंगे तो बड़े प्यार से देंगे। तो ये क्या है? काव्य का प्रयोजन, कि प्यार से भी गाली देने के लिए हमें काव्य लिखना पड़ेगा। वेद की तरह नहीं कहा सत्यम वद, ऑर्डर नहीं है, प्यार से बोलना। तो इस तरह से ये 6 प्रयोजन है जो आज हमने पढ़े